एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करें। उत्पल विदल को समझाता है। शिव महापुराण करे विदल और उत्पल की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। उत्पल विदल को समझा रहा है क्यों गलत काम करता है, क्यों गलत विचार करना, क्यों गलत सोच रखना। कितना सुंदर बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने लेख में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि कथा सुनने के लिए बैठो, बड़े प्रेम से बैठो। 3 घंटे कथा में गए क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी लिखते हैं अपनी वाणी में, शंकर की कथा में, राम कथा में, भागवत कथा में, गीता की कथा में, जितनी कथा होती है इसमें क्यों जाते हो? भगवान की कथा सुनने के लिए, अपने अंदर भगवान के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए, भगवान के चरणों को अपना भजन बनाने के लिए कि मैं कथा सुनकर भगवान के पास, राम के पास, कृष्ण के पास, शिव के पास, देवी के पास जाऊंगी। कथा सुनाते सुनाते भागवत में, रामायण में, गीता में, पुराणों में अगर बीच में कहीं कोई निंदा करता मिले, उसी समय कथा को त्याग कर अपने घर की ओर चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कहीं वो निंदा का कीड़ा अपने कानों से प्रवेश कर कर भीतर ना चले जाए, नहीं तो हमारी भी निंदा हम करना प्रारंभ कर दें और हम भी निंदा में डूबने लगे। हम भी निंदा में डूबने लगे। निंदा से बचो। क्यों मेरी बेटियां, मेरी जीजियां कानों में कुंडल क्यों पहनती है? क्यों उसके माता पिता बचपन में कानों में कुंडल, कानों को छिदवा देते हैं? बचपन में बेटी छोटी है और घर के पिता, घर के मां स्वर्णकार के पास ले जाएंगे, कानों में छेद करवा देंगे, कुंडल पहना देंगे। और सबसे पहले कुंडल पहनाने से पहले उसके कानों में डंडी डाल देते हैं, नीम की डंडी। अब आपका नहीं मालूम, हमको तो यहां का, पर कान में छेद होगा तो सबसे पहले नीम की डंडी डाल देंगे और उसको कुंडल पहना देंगे। क्यों? बेटी के कानों को इसलिए छेद दिया जाता है कि बेटा तो जिस ससुराल में जाएगी ना, वहां ये नीम की डंडी बहुत मिलेगी। पर इतना याद रखना, कानों के इन छिद्र में अच्छी बातों को लेना, और जहां बुराई मिले तो इस कुंडल में जो छेद है ना, उसमें से ये बुराई बाहर निकाल कर फेंक देना, अंदर प्रवेश मत करने देना। विश्वास, निंदा नहीं सुनना हमको। कोई कई विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़ा महाराज भी अगर अपनी पीठ पर बैठकर निंदा कर रहा हो, उठकर चले जाए। निंदा नहीं सुनाओ, भजन सुनाओ, कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, और ऐसी ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा विश्वास बल जाए। आज बच्चों के मन में कितना विश्वास जागृत हो गया। आज बच्चे इन पत्रों में देखिए, कई बच्चों ने कहीं नेट की परीक्षा, कहीं टेट की परीक्षा, आदि जितनी परीक्षा, कहीं सीए की परीक्षा, कहीं कोई परीक्षा, कहीं कोई परीक्षा, बच्चे जो अंदर से टूट रहे थे उनको बल मिल रहा है। वो बल होना चाहिए। और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों से कभी मत कहो कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। अपने बच्चों का विल पावर कभी कमजोर मत करो। पति से ये मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम दुकान नहीं चला सकते, तुम नौकरी नहीं कर सकते। कभी उसका विल पावर कमजोर मत करिए, बल्कि कहिए। आप महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहते हो, वीर शिवाजी को देखकर मां ने सामने के किले पर देखा और किले पर दुश्मनों का झंडा था। सामने किले पर दुश्मनों का झंडा था और जीजाबाई से रहा नहीं गया, और जीजाबाई ने शिवा को बुलाया। शिवा, जीजाबाई ने शिवाजी को बुलाया। ए शिवा। हाँ मां, सामने झंडा किसका लगा है?
दुश्मनों का। ये भगवा झंडा सामने क्यों नहीं है? जिस भगवा झंडा के नीचे हमारा सनातन धर्म पला है, वो भगवा झंडा उस किले पर क्यों नहीं है? जिस भगवा झंडे के नीचे हमारा सनातन धर्म खिला है, चला है, वो भगवा झंडा शिवा उस किले पर क्यों नहीं है? शिवाजी ने कहा, मां, अपने पास सेना नहीं है। हिंदू के बहुत सारे औजार शस्त्र उनके पास में है, हमारे पास नहीं है। मां, ठीक है शिवा, कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां जीजाबाई गाड़ेगी। कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां गाड़ेगी। शिवा के हाथ में जो पात्र था नीचे गिर गया और शिवाजी ने, वीर शिवाजी ने कहा, मां, अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तेरे लाल ने जो शंकर पर जड़ चढ़ाया है, वो शिवा किले पर से झंडा उतार कर भगवा चढ़ाकर मानेगा। आक्रमण साथ वाले करें, सेना नहीं है। वीर शिवाजी ने कहा, सेना को रहने दो, चलो। और जो चढ़े सबको नष्ट कर कर आखिरी में भगवा झंडा गाड़ कर मां के पास आए। मां ने गले लगाकर कह दिया, आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। ये साधारण नहीं है। अपनी मां के कहने पर जब किले पर चढ़कर भगवा गाड़ सकता है, तो इतना विश्वास तो आज में मुझे भारत की भूमि के इन बेटा बेटी पर है कि ये सनातन धर्म का झंडा गाड़ सकते हैं। क्यों घबराना? आप अपने बच्चे से खुद कहती हो, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। आप अपनी बेटी से खुद कहती हो, अब शादी कर देती हो, तेरे बस का नहीं है, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू सीए नहीं बन सकता, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। कौन कहता है नहीं बन सकता? हिम्मत कर, बेटे से कह, तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तू सब कुछ कर सकता, सब कुछ। क्यों घबराता है? बढ़ आगे। मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे पापा तेरे साथ है ना, परिवार तेरे साथ है ना, दूसरे से मतलब नहीं। तू तो बढ़ आगे। मम्मी, मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक ही जगह पर गड्ढा खोदे जाओ, पानी की बूंद एक ही जगह गिरती रहती गिरती रहती गिरती रहती तो पत्थर पर छेद कर देती है। तू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगे रहे और प्रबल मेहनत कर कर, चोगनी मेहनत कर कर लगे रहे। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहे और शिव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे, उत्तीर्ण होगा ही। कई लोग विचार कर लेते हैं, खेती करने वाले, पिक लेने वाले, खेती करने वाले, फसल लेने वाले मेरे किसान भाई बहन जब खेती में खेती करने जाते हैं तो मन में अब की बार अगर फिर फसल बिगड़ गई तो, मतलब तूने पहले से विचार कर लिया कि फिर फसल बिगड़ गई तो फिर वो फसल बिगड़ेगी ही। पहले से विचार कर लो, अब की बार मेरी फसल एक नंबर आएगी, तो जो तुमने बीज बोया है, कितना भी पानी गिरे, चाहे कितना भी सूखा पड़े, पर फसल एक नंबर आएगी। अच्छा सोच कर जाओ ना, अच्छा विचार कर कर जाओ ना, अच्छी सोच रख कर जाओ। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अच्छी सोच रख कर जाओ, मेरा काम होगा, मेरा बाबा संभालेगा। एक पत्र है, देख। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। कहीं सत्संग का फल मिल जाए। उत्पल विदल को समझा रहे हैं, विदल मानने को तैयार नहीं, पर साथ कैसे छोड़ दे? भाई ये साथ कैसे छोड़ दिया जाए? भाई है, छोड़ा नहीं। संगत विदल
कि संगत इतनी विचित्र थी कि उत्पल को भी उसने अपनी संगति का बना लिया। उत्पल भी अब उसी संगति का हो, उसी संगति। यदि मालूम पड़े कि इसकी संगत बेकार है तो तुरंत दूर हो जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो संगत एक ना एक दिन आपको उसमें डुबा ही लेती है। पीने वालों की संगत में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बच लोगे। पर पीने वाले की संगत में अगर निरंतर ले रहोगे तो पीने वाला एक ना एक दिन कसम डाल के तेरे मुख मुख पिला ही दे। बचना है, उससे बचिए। जुए खेलने वाले की संगत से दूर रहिए, साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन गलत काम कर ही लो। वेश्यावृत्ति करने वालों से दूर रहिए, एक ना एक दिन गलत काम कर ही। थोड़ी दूरी बना। उत्पल दूरी नहीं बना पाया, बन गया। बहुत समझाया, वितल को बहुत समझाया पर मानता नहीं है। उत्पल उसकी संगति में पड़ गया। एक दिन वो कहते हैं ना, अग्नि के पास जाओगे तो अग्नि की तपन तुमको लगेगी जरूर, उसी तरह गलत व्यक्ति के पास जाओगे तो उसकी लत तुम्हें लगेगी जरूर। इसलिए थोड़ी दूरी बना की लत लग जाए गलत, थोड़ी दूरी बना, दूरी बना और शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती